दोस्तों नमस्कार, वाई फिनटेक ब्रो चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे कि बॉट ब्रो क्या है, ये कैसे काम करता है और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हम बॉट ब्रो से कैसे पैसा बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों बॉट ब्रो को समझने से पहले हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि आखिर इस शब्द यानी कि ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है। दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूंगा तो आप सभी लोगों की ट्रेडिंग को लेकर अपनी अपनी डेफिनेशन होंगी, लेकिन अगर मैं अपनी लैंग्वेज में बताऊं कि मैं ट्रेडिंग से क्या समझता हूं, तो दोस्तों मैं ट्रेडिंग समझता हूं कि अगर मैंने किसी भी चीज़ को खरीदा और उसको बेच दिया तो ये ट्रेडिंग कहलाता है, चाहे वो कुछ भी हो। इसको हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। मान के चलिए दोस्तों, मैंने कोई फोन खरीदा 10,000 रुपये का और उसको 12,000 रुपये में बेच दिया, तो दोस्तों ये भी एक ट्रेडिंग का एग्जाम्पल है। अच्छा, अगर मैंने फोन को 10,000 में खरीद के 8,000 में बेच दिया तो दोस्तों ये भी एक ट्रेडिंग का एग्जाम्पल है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि एक ट्रेड के अंदर मेरे को प्रॉफिट हुआ और एक ट्रेड के अंदर मुझे लॉस हुआ। तो ट्रेडिंग से अभी तक हमने ये समझा कि ट्रेडिंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ को खरीदना और बेचना। अब दोस्तों बात ये करते हैं, बात ये समझते हैं कि हम आज के समय में ट्रेडिंग किस किस मार्केट में कर सकते हैं, कितनी तरह की फाइनेंशियल मार्केट्स होती हैं। दोस्तों वैसे ट्रेडिंग के लिए 70 तरह की मार्केट होती है पूरे वर्ल्ड के अंदर, लेकिन मैं बताऊंगा आपको टॉप 4 मार्केट के बारे में, जिसमें 3 मार्केट के बारे में हमें बताया गया है। दोस्तों पहली मार्केट होती है स्टॉक मार्केट, या कुछ लोग उसको शेयर मार्केट भी बोलते हैं। दोस्तों ये वो मार्केट होती है जहां हम किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदते हैं और बेचते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे रिलायंस कंपनी हो गई, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन हो गया, बहुत सारी कंपनीज होती हैं। दोस्तों इसी तरीके से एक दूसरी मार्केट होती है जिसको हम बोलते हैं क्रिप्टो मार्केट। इस मार्केट के बारे में आपने कभी ना कभी जरूर सुना होगा, नहीं सुना तो मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों ये वो मार्केट होती है जहां हम किसी भी डिजिटल करेंसी को खरीदते हैं और बेचते हैं, जैसे कि बिटकॉइन हो गया, शिबा कॉइन हो गया, हैमस्टर हो गया, दुनिया भर की क्रिप्टो करेंसीज दुनिया भर में मौजूद हैं। उसके बाद दोस्तों तीसरी मार्केट होती है जिसको हम बोलते हैं कमोडिटी मार्केट। वो यहाँ पे लिखी नहीं है लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ फिर भी। दोस्तों कमोडिटी मार्केट वो मार्केट होती है जहां हम किसी भी रॉ मेटेरियल को खरीदते हैं और बेच देते हैं, जैसे कि सोना, चांदी, क्रूड ऑयल, पेट्रोल, डीजल, ये सब उसी का पार्ट है। उसके बाद टमाटर, प्याज, ये जितनी भी रॉ मेटेरियल दुनिया भर में पाए जाते हैं वो सब कमोडिटी मार्केट का पार्ट होते हैं। इसी तरीके से दोस्तों चौथी मार्केट होती है जिस मार्केट को हम बोलते हैं फॉरेक्स मार्केट। और दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग सिर्फ फॉरेक्स मार्केट के बारे में ज्यादा बात करेंगे। अब दोस्तों समझते हैं फॉरेक्स मार्केट क्या होती है। दोस्तों ये वो मार्केट होती है जहां हम किसी भी रियल करेंसी को खरीदते हैं और बेचते हैं, जैसे कि अमेरिकन डॉलर, जापानीज येन, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, कैनेडियन डॉलर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, थाईलैंड का बात हो गया, दुबई का दिरहम हो गया, इंडियन रुपीज हो गया। तो हर देश की अलग अलग करेंसीज होती है जिनको हम सस्ते भाव पे खरीदते हैं और महंगे भाव पे बेचते हैं। अच्छा, सवाल ये उठता है, एक सवाल ये आता है, शायद आप में से कुछ लोगों के मन में जरूर आएगा कि किसी भी चीज़ का भाव ऊपर नीचे क्यों होता रहता है। तो दोस्तों वो होता है उसकी डिमांड और सप्लाई की वजह से। जब किसी चीज़ की डिमांड बढ़ती है तो उसका भाव ऊपर चला जाता है, और सप्लाई जब किसी चीज़ की कम होती है तो भी भाव ऊपर चला जाता है। ये इसके ऊपर हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। अब दोस्तों अगला सवाल कि कोई भी आम इंसान इन मार्केट के अंदर एंटर कैसे कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे कोई इंसान स्टॉक मार्केट में कैसे एंटर कर सकता है, क्रिप्टो में कैसे एंटर कर सकता है, फॉरेक्स में कैसे एंटर कर सकता है। तो दोस्तों इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान के चलिए मेरे पास 1,00,000 रुपए हैं और मुझे रिलायंस कंपनी के शेयर खरीदने हैं, तो मैं कैसे खरीदूंगा। जाहिर सी बात है अंबानी जी के पास तो जाऊंगा नहीं खरीदने के लिए। दोस्तों उसके लिए मुझे जरूरत पड़ेगी कि मीडिएटर की, जिसको हम बोलते हैं आम भाषा में ब्रोकर। तो दोस्तों हर एक मार्केट के अपने अपने ब्रोकर्स होते हैं। जैसे कि मैं बात करूं, कुछ होते हैं नेशनल स्टॉक ब्रोकर्स जिनको हम शेयर ब्रोकर्स भी बोलते हैं, जैसे कि आपने नाम सुना होगा ग्रो ऐप, अब स्टॉक्स, ज़ेरोधा, आनंद राठी, कोटक सिक्योरिटीज, एसबीआई सिक्योरिटीज, ऐसे बहुत सारे ब्रोकर हैं। इसी तरीके से कुछ होते हैं डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो ब्रोकर, जैसे कि बाइनेंस हो गया, ज़ैप हो गया, वजीर एक्स हो गया, कॉइन डीसीएक्स, बिटमार्ट, एल बैंक। ऐसे ही दोस्तों कुछ होते हैं इंटरनेशनल फॉरेक्स ब्रोकर्स। दोस्तों इसका अगर मैं कुछ एग्जांपल्स के बारे में बात करूं, आपने जरूर नाम सुना होगा ऑक्टाफेक्स का, उसके बाद एक्सएम हो गया, कवाना कैपिटल्स हो गया, वाईएफएक्स हो गया, एक्सनेस हो गया। अब बात करते हैं हम किस ब्रोकर के साथ कनेक्टेड हैं। तो दोस्तों हम जिस ब्रोकर के साथ कनेक्टेड हैं उस ब्रोकर का नाम है वाईएफएक्स। अब सवाल ये उठता है कि वाईएफएक्स के लिए मुझे सेपरेट वीडियो क्यों बनानी पड़ रही है। तो दोस्तों वाईएफएक्स इसलिए पॉपुलर मार्केट में, अच्छा इसको पॉपुलरिटी को समझने से पहले हम एक चीज समझ लेते हैं कि दुनिया भर में ट्रेडिंग के कितने तरीके होते हैं। तो दोस्तों दुनिया भर में अगर देखा जाए ट्रेडिंग के सिर्फ 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है दोस्तों सेल्फ ट्रेडिंग। इसके अंदर क्या होता है, कोई भी इंसान अपनी नॉलेज, अपनी स्किल्स के हिसाब से किसी भी चीज पे ट्रेड करता है, या तो वो प्रॉफिट बुक करता है या वो लॉस बुक करता है। इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, कंट्रोल हमें अपने पास में बहुत ज्यादा रखना पड़ता है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है हमारे पास, टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज्यादा होता है, इमोशनल डिसीजन लेने पड़ते हैं, और हमें स्किल्स की और नॉलेज की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, और इसके साथ साथ में एक्सपीरियंस की भी जरूरत पड़ती है। अब बात करते हैं दूसरे तरीके पे। तो दोस्तों दूसरा तरीका होता है एक्सपर्ट ट्रेडिंग। दोस्तों एक्सपर्ट ट्रेडिंग में क्या होता है, पैसा होता है हमारा, लेकिन मैनेज करता है इसको कोई और। कौन इसको मैनेज करते हैं, कुछ प्रोफेशनल एक्सपर्टीज लोग, कुछ प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स। इसमें हमारे समय की बचत होती है, रिस्क मैनेजमेंट वो खुद करते हैं और बदले में हमसे लेते हैं प्रोफेशनल फीस। अच्छा दोस्तों एक्सपर्ट ट्रेडिंग को दूसरी भाषा में पीएमएस भी बोला जाता है। पीएमएस का मतलब होता है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस, यानी कि पोर्टफोलियो मेरा कोई मैनेज कर रहा है और उसकी वो सर्विस फीस ले लेता है। अब दोस्तों अगर मैं इसके बारे में बात करूं कि इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा क्या चल रहा है, सेल्फ ट्रेडिंग या एक्सपर्ट ट्रेडिंग, तो दोस्तों दोनों ही चीज चल रही है। लेकिन अगर मैं एक्सपर्ट ट्रेडिंग की बात करूं तो एक चीज इंडियन मार्केट के अंदर धड़ल्ले से काम कर रही है, और उस मार्केट उसके बारे में हम सभी लोग कुछ ना कुछ जरूर जानते हैं। दोस्तों वो है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड क्या है दोस्तों, एक पीएमएस सर्विस। उसमें क्या होता है, पैसा होता है आपका, लेकिन आपके पैसे पर ट्रेड कोई और करता है। कौन करता है, कुछ प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स। ये आपकी समय की बचत करता है, रिस्क मैनेजमेंट खुद करते हैं और बदले में लेते हैं आपसे प्रोफेशनल फीस। सवाल है कैसे, तो दोस्तों एग्जांपल के तौर पे उन्होंने कुछ 30-40% का साल का प्रॉफिट निकाला, तो उसमें से कुछ परसेंट की फीस, कुछ परसेंट का प्रॉफिट वो खुद रख लेते हैं, और बाकी जो प्रॉफिट है वो आपको दे देते हैं। जो खुद रखते हैं वही उनकी प्रोफेशनल फीस होती है।
अब सवाल ये उठता है कि हम तो वाईएफएक्स के बारे में बात कर रहे थे, तो वाईएफएक्स यहाँ पे कहाँ से आ गया? तो दोस्तों वाईएफएक्स जैसा कि मैंने आपको बताया एक ब्रोकर है। अब सवाल ये पॉपुलर क्यों हुआ? तो दोस्तों उसका सबसे बड़ा कारण है ट्रेडिंग ऑप्शंस। कैसे? दोस्तों वाईएफएक्स जब मार्केट में आया तो इसने पहले दिन से हमें दोनों ऑप्शन दिए। ये बोल रहा है अगर आपको सेल्फ ट्रेडिंग हमारे यहाँ करना तो सेल्फ ट्रेडिंग कर लो, मतलब खुद नॉलेज है तो खुद कर लो भाई, और नहीं तो हमसे एक्सपर्ट ट्रेडिंग की फैसिलिटी भी ले सकते हो। अब सवाल ये उठता है इन्होंने एक्सपर्ट ट्रेडिंग की फैसिलिटी कैसे दी? तो इसको आप एग्जाम्पल समझते हैं। दोस्तों वाईएफएक्स ने एक्सपर्ट ट्रेडिंग देने के लिए दो चीजें डेवलप की। सबसे पहले इन्होंने बनाया दोस्तों एक सॉफ्टवेयर, या आप बोल सकते हैं एक रोबोट, और इसके साथ में इन्होंने एक टेक्निकल टीम हायर की, टेक्निकल टीम बनाई, तो जिस टीम का नाम है ब्रदर्स। अब दोस्तों दोनों को बारी बारी समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं रोबोट के बारे में। दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूंगा कि रोबोट के हमारी जिंदगी में या ट्रेडिंग के अंदर क्या क्या फायदे होते हैं, तो आप बहुत सारे फायदे बता सकते हैं। जैसे कि एक रोबोट 24 घंटे काम कर सकता है, इसकी एक्यूरेसी हाई रहती है, ये लगातार काम कर सकता है। इसको एक एग्जांपल समझ लेते हैं। दोस्तों आपने अपने जीवन में एक रोबोट जरूर देखा होगा जिसको हम जेसीबी मशीन बोलते हैं। वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज के समय बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। अब जेसीबी मशीन के फायदे क्या है? अगर आप जेसीबी मशीन को बोलोगे 24 घंटे काम करना है, वो कर देगी। उसकी एक्यूरेसी एज कम्पेयर टू ह्यूमन बहुत ज़्यादा रहेगी। उसको बोलना है एक पर्टिकुलर जगह गड्ढा करना, वो गड्ढा कर देगी। लेकिन अगर आप मेरे को बोलोगे तो शायद अगर मैं उस जगह गड्ढा करने जाऊँगा तो अगर मैंने एक फावड़ा मारा, हो सकता है पत्थर आ जाए, वो पत्थर पर टकरा के मेरे लग जाएगा, तो मेरी एक्यूरेसी बहुत कम रहेगी रोबोट के मुकाबले। उसके बाद एक रोबोट यानी कि जेसीबी मशीन कंसिस्टेंटली लगातार काम कर सकती है, लेकिन मैं शायद लगातार 3-4 घंटे ज़्यादा काम ना कर पाऊँ। लेकिन दोस्तों इन बहुत सारे फायदे होने के बावजूद रोबोट के अंदर एक प्रॉब्लम रहती है। वो प्रॉब्लम क्या होती है? वो प्रॉब्लम है रोबोट के पास नहीं होता कॉमन सेंस, उसके पास बुद्धि ही नहीं होती। अब इस बुद्धि की वजह से होता क्या है? मान के चलते हैं जेसीबी मशीन कहीं गड्ढा कर रही है। अब गड्ढा कर रही है, नीचे आगे पाइपलाइन, या सपोज कोई वायरिंग बिछी हुई है, कोई तार बिछे पड़े हैं, तो उसमें इतनी अकल नहीं है कि अभी मेरे को और गड्ढा करना है या रुकना है। तो दोस्तों ऐसे केसेस के अंदर क्या होता है, हमें कुछ एक्सपर्ट्स लोगों की जरूरत पड़ती है। अब एक्सपर्ट्स लोग कैसे, अच्छा कैसे जरूरत पड़ती है, ट्रेडिंग के अंदर भी समझ लेते हैं। आपने नाम सुना होगा एक कंपनी के बारे में, पेटीएम बैंक। तो दोस्तों आज से लगभग 7-8 महीने पहले पेटीएम बैंक जब बंद हुए थे तो पेटीएम के शेयर लगातार गिरते चले गए। वो कोई अगर सपोज 700-800 पे तो वो 300 तक पहुंच गया। अब वो नीचे गिरे जा रहा है, लेकिन जो अलगो ट्रेडिंग कर रहे हैं वो खरीदे जा रहे हैं। उनको लग रहा है इसका प्राइस सस्ता हो रहा है। वो सस्ता नहीं हो रहा था, एक्चुअली में गिर रहा था, क्योंकि उसकी डिमांड ही खत्म हो गई थी मार्केट से। तो दोस्तों ऐसे केसेस के अंदर हमें जरूरत पड़ती है कुछ एक्सपर्ट्स लोगों की। अब हमारे एक्सपर्ट्स का नाम क्या है? ब्रदर्स। दोस्तों ये ब्रदर्स क्या है? दोस्तों ये एक टीम है जिस टीम के अंदर 20-20, 25-25, 30-30 साल के एक्सपीरियंस ट्रेडर बैठे हुए हैं। ये क्या करते हैं दोस्तों? ये करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। ये मार्केट में पहले से पता लगा लेते हैं, या सड़क में पहले से पता लगा लेते हैं कि हाँ तार तो नहीं बिछे पड़े, पाइपलाइन तो बिछी नहीं पड़ी। इसी तरीके से ट्रेडिंग के अंदर ये पहले से पता लगा लेते हैं कि हमें किस कंट्री की करेंसी के साथ ट्रेड करना है। मान के चलो अभी अमेरिका के अंदर कोई हलचल हो गई, कुछ प्रॉब्लम हो गई, कुछ अटैक हो गया, तो अब हमें पता है उसकी करेंसी स्टेबल होगी, तो उसमें हमें ट्रेड ही नहीं करना। तो ये जो ब्रदर्स की टीम है ये रोबोट को गाइड करती है, भाई यहाँ ट्रेड नहीं लेना आपको, और जगह प्रॉफिट बना लेंगे लेकिन यहाँ नहीं करना। ये क्या करते हैं? कुछ कॉम्प्लेक्स डिसीजन लेने पड़ते हैं। कॉम्प्लेक्स डिसीजन जैसे कि मान के चलो जेसीबी मशीन गड्ढा कर रही थी, अब एक इंसान को नजर आ गया भाई यहाँ तो वायरिंग है, तो उसको मना कर देगी भाई और गड्ढा नहीं करना। उसके बाद एडजस्टिंग स्ट्रेटेजीज। तो दोस्तों रोबोट क्या है? एक सॉफ्टवेयर क्या है? एक स्ट्रेटेजी का समूह। तो उस स्ट्रेटेजी को बार बार चेंज करने की जरूरत पड़ती है कभी ट्रेडिंग के अंदर। तो ये कौन काम करता है? करती है ब्रदर्स की टीम। अब बात करते हैं कि मैंने आपको ये चीज़ क्यों बताई। दोस्तों तो वाईएफएक्स ने क्या किया? अच्छा पहले अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग अल्गो ट्रेडिंग में बिलीव करते हैं, एआई ट्रेडिंग में बिलीव करते हैं, क्योंकि यहाँ पे इमोशंस रोल में नहीं आते हैं। कुछ लोग लोगों से ट्रेड करवाते हैं। लेकिन वाईएफएक्स पॉपुलर क्यों है? वाईएफएक्स के पॉपुलर होने का सबसे बड़ा कारण ये है, इन्होंने क्या किया? इन्होंने कॉम्बिनेशन तैयार किया रोबोट और ब्रदर्स का। इन्होंने क्या किया? रोबोट और ब्रदर्स दोनों को उठाया और एक सॉफ्टवेयर बनाया, जिस सॉफ्टवेयर का नाम इन्होंने रखा बॉट ब्रो। अब सवाल उठा है बॉट ब्रो नाम कहाँ से आया? तो दोस्तों ये जो बॉट नाम आया, ये बॉट आया रोबोट के बॉट में से, और जो ब्रो नाम आया, ये ब्रो नाम आया ब्रदर्स के ब्रो में से। तो हमारा नाम पड़ गया बॉट ब्रो। अगर मैं इसकी एक दोस्तों टैगलाइन बताऊं तो टैगलाइन क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विद कॉमन सेंस। यानी कि हम हैं एआई, है रोबोट ही, लेकिन कॉमन सेंस के साथ। अब सवाल ये उठता है इस कॉमन सेंस का फायदा क्या है? तो दोस्तों मैं आपको फायदा बताता हूं। दोस्तों पहला फायदा हमारा ये है कि हमारे 4.5 साल का इतिहास। दोस्तों ये पुरानी स्लाइड है, लेकिन मैं आपको फिर भी अपडेटेड नॉलेज देता रहूंगा। बाकी आप हमारी बॉट ब्रो की वेबसाइट पर इन सारी की सारी नॉलेज को ग्रेस्प कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारे 4.5 साल का इतिहास क्या बोलता है कि आज के समय में हम 150 से ज़्यादा देशों में काम कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर। अच्छा दूसरी चीज़ बॉट ब्रो की अच्छी चीज़ क्या है? दोस्तों दूसरों बॉट ब्रो की सबसे बड़ी बात यह है कि आज के समय में 150 से ज़्यादा देशों में हमारे पूरे वर्ल्ड के अंदर 55 लाख से ज़्यादा एक्टिव क्लाइंट्स हैं। अच्छा दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं क्या 55 लाख क्लाइंट होने ये बहुत बड़ी बात है, तो आपका जवाब होगा शायद नहीं भी या शायद हाँ भी। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताता हूँ ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात एक्चुअली में ये है कि इन 55 लाख क्लाइंट में से एक सिंगल क्लाइंट हमारा ऐसा नहीं है जो लॉस में हो। अब जब दोस्तों अगर कोई क्लाइंट हमारा लॉस में नहीं होगा तो किस में होगा? जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ प्रॉफिट में। अब सवाल है कितना प्रॉफिट? तो दोस्तों ये मैं आपको बताऊंगा नहीं, ये मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन फिर भी चलो शॉर्ट में बता देता हूं कि हम बिना किसी कमिटमेंट के हर महीने अपने कस्टमर को तकरीबन 5% से लेकर 7% तक का प्रॉफिट बना के देते हैं। अब सवाल है कैसे? तो इसको हम समझते हैं एक MT5 सॉफ्टवेयर के साथ। तो दोस्तों यहाँ पे एक मेरा अकाउंट खुला हुआ है, आप इसको देख पा रहे होंगे। ये जो मेरा अकाउंट है दोस्तों ये $3000 का अकाउंट है, आप इसमें देख पा रहे होंगे। अब सबसे पहले हम इसकी हिस्ट्री चेक करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं आज की हिस्ट्री। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे आज अभी तक कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं हुआ है। उसके बाद अगर हम देखें इसकी लास्ट वीक की ट्रेडिंग हिस्ट्री, तो लास्ट वीक के अंदर कुछ कोई ट्रेड नहीं हुआ है, सिर्फ एक विड्रॉल लगा है जो कि इन्होंने तकरीबन 6 तारीख को लगाया था $254 का। उसके बाद देखते हैं इनकी लास्ट महीने की हिस्ट्री। तो हम यहाँ पे देख पा रहे होंगे लास्ट महीने के अंदर इन्होंने तकरीबन $254 का ही प्रॉफिट निकाला, जो कि हमने विड्रॉल लगा लिया है। अब यहाँ पे अच्छी चीज़ क्या है, आप ये देख पा रहे होंगे हमने जितनी भी ट्रेड इनिशिएट करी है वो सारी की सारी करेंसी पेयर के अंदर करी है। जैसे कि
ये यूएसडी जेपीवाई हमने क्या किया, यूएसडी को बेचा है जापानीज येन के बदले। अच्छा कितने में बेचा, 149.325 पे बेचा और 255 में खरीद लिया, यानी कि महंगे में बेचा सस्ते पे खरीद लिया। अच्छा जब महंगे में बेच के सस्ते में खरीदेंगे तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। इसी तरीके से यहाँ पे एक और ट्रेड हुई जहाँ पे हमने यूएसडी को खरीदा है जेपीवाई के बदले, तो यहाँ पे हमने 148.590 पे खरीदा है और 662 बेच दिया, यानी कि सस्ते में खरीद के महंगे में बेच दिया है, तो यहाँ में तकरीबन $14 का प्रॉफिट हुआ। इसी तरीके से पूरे महीने में हमने ट्रेड्स करी है और प्रॉफिट निकाला है तकरीबन $254 का। अब इसको देखते हैं लास्ट 3 महीने की हिस्ट्री। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे लास्ट 3 महीने के अंदर हमने तकरीबन $795 का प्रॉफिट निकाला है। अच्छा इसके अंदर आप देख पा रहे होंगे बहुत सारी ट्रेड ऐसी हैं जो प्रॉफिट में रही हैं, कुछ ट्रेड ऐसी भी हैं जो लॉस में रही हैं। जैसे कि 3 महीने के अंदर कितने लॉस हुए देखते हैं यहाँ पे। ये विड्रॉल है हमारा, एक हमारा ये लॉस रहा है जो कि $1 का हमारा लॉस रहा है, और एक लॉस हमारा ये रहा है जो कि $9 का लॉस रहा है। अच्छा और हमारा कोई लॉस नहीं हुआ है। तो 3 महीने के अंदर हमें यहाँ पे एक चीज़ अच्छी ये नजर आई कि हमने तकरीबन 15-20 ट्रेड में से हमारी एक ही ट्रेड गलत है। अच्छा इन ट्रेड को देखिए एक चीज़ और समझ में आती है कि हमारी जो जो परसेंटेज है प्रॉफिटेबिलिटी के जो चांसेस हैं वो एज कम्पेयर टू लॉस बहुत ज़्यादा है। दूसरी चीज़ हमारे जो लॉस हैं वो कंपैरिजन टू प्रॉफिट बहुत छोटे हैं। जैसे $1 का लॉस हुआ है, ये $9 का लॉस हुआ है, लेकिन प्रॉफिट इसके मुकाबले $15, $16, $19, $21 तक के भी हमारे प्रॉफिट हैं। तो एक तो हमारे प्रॉफिट जो है वो बड़े रहते हैं लॉस के कंपैरिजन में, दूसरा नंबर जो है जो परसेंटेज है हमारी लॉस की वो बहुत कम है प्रॉफिट के कंपैरिजन में। तो दोस्तों यहाँ से एक चीज़ समझ में आई हमने कितना प्रॉफिट निकाला। अब मैं आपको इसको परसेंटेज वाइज में बात करूँगा, हम एवरेज लेंगे। अब दोस्तों हमने पिछले 3 महीने के अंदर $795 का प्रॉफिट निकाला है। अब इसको परसेंटेज में देखते हैं। दोस्तों हमने प्रॉफिट निकाला $795 कितने के फंड पे, $3000 के फंड पे, इंटू 100 अगर मैं करूँगा तो ये तकरीबन 26% का प्रॉफिट निकाला हमने 3 महीने के अंदर। हम इसको 3 से डिवाइड कर देता हूँ तो एक महीने का एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया मेरा, ये आ गया 8.83%। अब दोस्तों मैंने आपको क्या बताया था यहाँ पे कि हमारा जो प्रॉफिट का जो परसेंटेज है वो कितना रहेगा, लगभग 5% से लेकर 7% महीना, लेकिन हमने निकाला कितना 8-8.5%। लेकिन दोस्तों आपको मान के यही चलना है कि हम ऑन एन एवरेज आपको 5% से लेकर 7% तक का ही प्रॉफिट देंगे। इससे ऊपर जो आता है वो आपका थोड़ा कम आता तो भी चलेगा, लेकिन ऑन एन एवरेज हम आपको 5% से लेकर 7% तक का प्रॉफिट निकाल के देंगे। अब दोस्तों अगला सवाल, जब भी कोई इंसान इन्वेस्टमेंट करता है तो वो किसके लिए करता है दोस्तों, जाहिर सी बात है रिटर्न्स के लिए करता है, प्रॉफिट के लिए करता है। अब दोस्तों हमारे पास इन्वेस्टमेंट करने के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो बॉट ब्रोइंग क्यों, तो मैं यहाँ पे आपको कुछ छोटा सा कंपैरिजन दिखाता हूँ। दोस्तों अगर किसी भी इंसान को इन्वेस्टमेंट करना है तो दोस्तों उसके पास बहुत सारे वेज हैं। सबसे पहला तरीका क्या है, वो सेविंग अकाउंट के अंदर अपना पैसा डाल देगा। अच्छा सेविंग अकाउंट के अंदर आपको पता होगा जो रिटर्न्स आते हैं वो आते हैं तकरीबन 3% से लेकर 4% साल का। उसके बाद अगर मैं एफडी आरडी के बारे में बात करूँ दोस्तों, एफडी भी हमारे पास एक ऑप्शन होता है, यहाँ तकरीबन 6% से लेकर 9% तक का रिटर्न आ जाता है साल का। उसके बाद इससे ज़्यादा चाहिए तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स आ गए, गवर्नमेंट बॉन्ड्स के अंदर 10 से 12% का रिटर्न आता है। इसी तरीके से यूलिप प्लान्स के अंदर तकरीबन 12 से 16% का रिटर्न आता है। और म्यूचुअल फंड कंपनी जो आज के समय में ट्रेंड में चल रहा है, तो दोस्तों ये हमें बिल्कुल सेफ तरीके से 14% से लेकर 22% तक का प्रॉफिट बना के देते हैं। इसके बाद अगर मैं इन्वेस्टमेंट के तरीके आपको बताऊं तो जैसे कि दोस्तों गोल्ड हो गया, प्रॉपर्टी हो गया और भी क्रिप्टो इंडस्ट्री हो गया, तो बहुत सारे हमारे पास तरीके हैं। अब दोस्तों एक ऐसे हमारे पास तरीका है बॉट ब्रो। अब सवाल है बॉट ब्रो ही क्यों, तो दोस्तों बॉट ब्रो के अंदर अगर मैं इसको 5% भी पकड़ लेता हूँ राउंड में और 7% भी लेता हूँ तो साल में 12 महीने होते हैं, यानी कि 12 पंजे कितना हो गया दोस्तों 60% का प्रॉफिट। तो ये ऑन एन एवरेज हमें 60% से लेके, और अगर 7% ले लेता हूँ तो 12 7 84 84% तक का प्रॉफिट हमें बना के देता है। हमने एवरेज क्या लिया, हमने 6% पकड़ लिया कि अगर ये 6% प्रॉफिट भी हर महीने बना के देता है तो साल का कितना हो गया 12 × 6 यानी कि 72% का प्रॉफिट। अच्छा ये मैंने दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट से बताया, अगर कंपाउंडिंग में जाऊंगा तो हो सकता है ये 90 to 100% के आसपास तक का प्रॉफिट चला जाए, क्योंकि जो मैंने आपको 6% बताई हर महीने दे रहा है, ये 6% का आप हर महीने विड्रॉल कर सकते हो। अगर आपने इसको कंपाउंडिंग में लगा दिया तो ये रिटर्न जो है 90% से लेकर 1 लाख के बीच में चला जाएगा, एक मतलब 90% से लेकर 100% के बीच में चला जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, अगर कोई भी इंसान ने हर जगह ये जितनी भी हमारे पास फील्ड थी इन सब जगह 1-1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया होता तो उसको कितना रिटर्न आता, तो दोस्तों सेविंग अकाउंट के अंदर जो रिटर्न आता है एक साल में वो आता है तकरीबन 4000 रुपये का, एफडी के अंदर तकरीबन 9000 रुपये का, गवर्नमेंट बॉन्ड के अंदर तकरीबन 12000 रुपये का, यूलिप प्लान्स में तकरीबन 16000 रुपये का और म्यूचुअल फंड में तकरीबन 22000 रुपये का। और अगर किसी ने पिछले साल गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट डाला होगा तो उसको तकरीबन 30% का यानी कि 30000 रुपये तक का प्रॉफिट आ गया होता। और वहीं पर हमारी बॉट ब्रो ने जो तकरीबन जो हमें रिटर्न दिया वो कितना दिया दोस्तों 72000 रुपये का। अच्छा इस 72000 के प्रॉफिट को निकालने का हमसे बॉट ब्रो एक फीस चार्ज करता है, वो कितनी है, वो है दोस्तों 10000 रुपये। यहाँ पे लिखा होगा आपको नजर आ रहा होगा $125, यानी कि अगर मैं इस 72000 रुपये में से उस 10000 को माइनस भी कर देता हूँ तो कितना हो गया 62000 रुपये। फिर भी आपको दोस्तों 60 से 65% के बीच में हम प्रॉफिट बना के दे ही देते हैं। तो दोस्तों ये पावर है बॉट ब्रो की। अभी तक मैंने दोस्तों आपको बॉट ब्रो के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। अच्छा इसके अंदर इसका एक सेकंड पार्ट भी मैं आपको बनाऊंगा जिसके अंदर आपको बॉट ब्रो की कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में पता चलेगा और ये भी पता चलेगा कि इस 62% के रिटर्न को आप किस तरीके से और भी बढ़ा सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और अगर आपको कोई भी डाउट आता है बॉट ब्रो के रिगार्डिंग तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। विद दीज वर्ड थैंक यू सो मच।